We are demanding Constitution of India. We are demanding Constitution of India. How government can change the selection procedure of the advertisement just after the declaration of result? That's we are demanding. सरकार तानाशाही कर रही है। हम लोग मेरिट में आए हुए छात्र हैं तो हम लोग सरकार गोल गोल घुमा रही है। नहीं कह सकते क्या केवल विजय चौधरी है? क्या इस देश में विजय चौधरी है? कोई है कि नहीं है इस देश? शिक्षा मंत्री जो है ना, समझिए कि ये एकदम पूरा बेकार मंत्री है, इसको कुछ अकल नहीं है। मेरिट के कॉलम में बिहार के इतिहास के पहले टीचर हैं जो पहले बार ऐसे सेलेक्ट हुए हैं और ऐसे टीचर को कहा जा रहा है कि मेरिट का कॉलम हटा दो तो बिहार को टीचर कैसे चाहिए? हम मेरिट में आने का दम खबराते हैं ना, तो हम टेररिस्ट अगर बन गए तब क्या होगा? मैं शिक्षा मंत्री ही नहीं, मैं तमाम अधिकारीगण से कहता हूँ कि अगर तुम में दम है तो एक बार किसी भी चैनल पर लाइव नो ब्रेकिंग, अगर शिक्षा विभाग मेरे घुटनों पे नहीं आ गया तो सारा मैं एसटीटी का माइक छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और गर्दनीबाग धरनास्थल में एसटीटी लोग धरना दे रहे थे। आज क्या करेंगे? अगर ये सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन का पालन किया था, सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन निकाला था, सरकार उसका पालन करे। हम यही कहने आए हैं। अगर सरकार ने सरकारी विज्ञापन का पालन नहीं किया तो समझ लीजिए लड़ाई यार पार की होगी। तो आज इतने लोग जमा हो गए। इतने लोग बहुत कम है। 30,675 आबादी हमारी, और सरकार हमारे खिलाफ कोई गलत निर्णय न ले। अगर गलत निर्णय ले लिया कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज इतने गरमाए हुए फिर से आप गरमा रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारा मांग क्या है? We are demanding Constitution of India. We are demanding Constitution of India. We are demanding the rule of law. We are demanding our advertisement. How government can change the selection procedure of the advertisement just after the declaration of result? That's we are demanding. We are demanding Republic of India. इसको बनाना। आज क्यों जुटे हैं यहाँ पे? आज हम इसलिए जुटे हैं कि विजय चौधरी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। कल भी बयान दिया है विजय चौधरी ने, अरे कल भी दिया है। आप देख सकते हैं एसटीटी मेरिट का जोश किस तरह है। सारे लोग गर्दनीबाग में आज क्या करेंगे आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, विज्ञापन का पालन करें और स्टेट के अंक पे बहाली करें। स्टेट के अंकों पर बहाली चाहते हैं हम लोग, विज्ञापन के पालन को करते हुए, विज्ञापन का पालन करते हुए स्टेट के अंकों पर बहाली किया जाए। सरकार से हमारा यही मांगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी यही मांगे हम लोग। आखिरकार एसटीटी मेरिट जुड़ ही गए, एकजुट हो ही गए। क्यों नहीं होंगे एकजुट? क्योंकि हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं और मेरिट वाले छात्र का अधिकार बनता है। सरकार तानाशाही कर रही है। हम लोग मेरिट में आए हुए छात्र हैं तो हम लोग सरकार गोल गोल घुमा रही है। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार हम लोग की बात नहीं समझ रही है। आज महिला भी आई हुई है यहाँ पे और सब लोग जुटे हुए हैं। आज आप लोग जुटे हैं यहाँ पे, क्या मांग रहेगा? हम लोग अपनी नियुक्ति की मांग करने आए हैं यहाँ पे। आज क्या करेंगे आप लोग? आज हम यही मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से कि विज्ञापन को पालन किया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। अगर विज्ञापन अभी भी नहीं पालन किया गया तो क्या करें? नहीं कैसे पालन होगा? नहीं कैसे? क्या केवल विजय चौधरी है? क्या इस देश में विजय चौधरी है? कोई है कि नहीं है इस देश में? मैं आप सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? क्या रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ लागू होगा, विज्ञापन लागू होगा। हमारी लड़ाई सिर्फ विज्ञापन के लिए है। हमारा लड़ाई भगत सिंह बने। भगत सिंह ये जो मुख्यमंत्री, ये जो शिक्षा मंत्री है ना, तिवारी भाई, ये शिक्षा मंत्री जो है ना, समझिए कि ये एकदम पूरा बेकार मंत्री है, इसको कुछ अकल नहीं है। ये पूरा हम लोग की सीधी देखिए विज्ञापन के अनुरूप बहाली हो। 30,675 जो मेरिट में आए हैं विद्यार्थी, उन लोगों का नियुक्ति अति शीघ्र सरकार करे। फेल हो गए हैं, चतुर लोमड़ी बनने की कोशिश नहीं करे। आज जब असफल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो करे अंगूर खट्टा है। अरे तुमने तो 3 साल मेहनत किया परीक्षा के लिए। देखिए आज एसटीटी मेरिट धारी जो हैं वो जुट गए हैं एक जगह और सारे लोग आज क्या करेंगे? उन लोगों का प्रोटेस्ट महज एक चीज के लिए था कि एसटीटी के स्कोर कार्ड से मेरिट का कॉलम हटा दिया जाए, इसलिए था। हाँ, हटा दिया जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के इतिहास में ये पहला मोमेंट है जब टीचर को सिलेक्शन के लिए पहले सीट वैकेंट किए गए और उस सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिए गए हैं।
और जो मेरिट का कॉलम एसटीईटी मार्कशीट पे दिखाई आपको दे रहा है, एसटीईटी मार्कशीट पे जो मेरिट का आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, दरअसल बिहार के इतिहास में वो एक ऐसा कॉलम है जिसमें जितने सीट हैं उतना ही लोग उसमें सेलेक्ट हैं उस मेरिट के लिस्ट में। अब बताइए कि बिहार के निवासी सीट कहाँ से लाएंगे? अब सुनिए मेरी पूरी बातें। जो 37,000 सीट है वो नोटिफिकेशन को जाकर के पढ़िए, जिसको पढ़ने नहीं आता है वो मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा। हाँ मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। जो 37,000 सीट पहले ही एसटीईटी के नोटिफिकेशन में जारी किए गए थे और यही ये 37,000 बच्चे हैं जो मेरिट के कॉलम में हैं। तो ऐसे धरना देने से मिलेगा क्या, ये बता दीजिए मुझे। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है हमारे देश के अंदर और यहाँ हक मांगने के लिए लोकतंत्र को रोड पे आना पड़ता है। और ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये सीट दिख रहा है आपको, अपना फ्लैश कीजिए कैमरा, ये सीट दिख रहा है। अब सुनिए, खैर ये हटाइए। 37,000 जो सीटें हैं उस सीट पे नोटिफिकेशन निकाला गया और मेरिट के कॉलम में वही 37,000 ही बच्चे हैं जो 30,000 क्वालिफाइड हैं, बाकी लोग मेरिट में नहीं आ पाए। और ये लोग कहते हैं कि मेरिट का कॉलम ही हटा दो। आप लोग के साथ अन्याय, आप लोग के साथ अन्याय। हाँ अन्याय है। मेरिट के कॉलम में बिहार के इतिहास के पहले टीचर हैं जो पहली बार ऐसे सेलेक्ट हुए हैं और ऐसे टीचर को कहा जा रहा है कि मेरिट का कॉलम हटा दो। तो बिहार को टीचर कैसे चाहिए? बिहार में टीचर ही नहीं, आपका कहना है? यार सुनो, बिहार में टीचर नहीं है। बिहार में जो भी टीचर हैं, टीचर बहाली का जो प्रोसेस है, जो नियोजन इकाई का खेल है, आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है जब नियोजन के खेल को बंद किया गया और सीट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकाला गया। बिहार में जितने टीचर चाहिए उतना ही वैकेंट किया गया और उन्हें मेरिट में तब्दील किया गया है। और ये फेल लोग कहते हैं कि मेरिट का कॉलम हटा दो। तो बिहार के स्कूल में अगर मेरिट के टीचर नहीं चाहिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे टीचर चाहिए? अगर बिहार के वो लोग तेज नहीं है। एक बात, मैं आपके नॉलेज को जज नहीं करता, लेकिन अगर मुझ में नॉलेज है तो मेरे नॉलेज को आप जज करने वाले कौन होते हो? और अगर मेरे नॉलेज को जज करना चाहते हो तो आ जाओ। मैं शिक्षा मंत्री ही नहीं, मैं तमाम अधिकारीगण से कहता हूं कि अगर तुम में दम है तो एक बार किसी भी चैनल पर लाइव, नो ब्रेकिंग, डायरेक्ट तुम आ जाओ और आ जाओ। वो टेलीकास्ट जो होना चाहिए उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लाइव किसी भी अधिकारी से। अगर शिक्षा विभाग मेरे घुटनों पे नहीं आ गया तो साला मैं एसटीईटी का मार्कशीट छोड़ दूंगा। शिक्षा विभाग अगर मेरे सवालों का सिर्फ जवाब दे देगा, अगर शिक्षा विभाग मुझे दबा दिया तो साला एसटीईटी को लात मार दूंगा मैं, तब अगर मार दूंगा। इतना भरोसा आपको अपने आप में है ना? है, इतना पढ़े हैं। सुनिए मैं एक बात बताता हूँ, मुझे पता है। ये देखिए, इनको आइए, ये बीपीएससी 3 बार इंटरव्यू देने वाले आदमी है, सोशल साइंस के कैंडिडेट, और इन्हें साला कोई कहता है कि ये बैकडोर के हैं, ये बैकडोर के हैं। मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी प्री क्वालिफाई हूँ। 1717 जो दरोगा था मैं रनिंग से बाहर हुआ हूँ, जो 2400 दरोगा था साला मैं बैन से बाहर हुआ हूँ। और बहन मुझे सब चीज करने के बाद भी आप बाहर मुझे कोई कहेगा सर कि मैं बैकडोर से हूँ, मैं बैकडोर से हूँ। एक बात बता दूं, एक बात ध्यान लो यार, सुन लो। एसटीईटी के मार्कशीट पे जो मेरिट का कॉलम है, बिहार के इतिहास में ये पहला मोमेंट है मेरे दोस्तों जब बिहार में जेन्युइन टीचर सिलेक्ट होने जा रहे थे। लेकिन शिक्षा मंत्री के गलत नीति के तहत इस चीज को बर्बाद किया गया। अच्छा होने वाला था लेकिन बिगड़ गया। अभी भी बिगड़ा नहीं है। मैं बताता हूँ, शिक्षा में जो मंत्री हमारे हैं उनका अल्टरनेट रास्ता एक ही है कि मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करो, लेकिन बहाली मेरिट का करो। बहाली मेरिट का होना, मेरिट का ही होगा डेफिनेटली। अगर सुनिए, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ, नहीं हुआ तो इसका जवाब सुन लीजिए। नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन होगा। क्या नहीं होगा? मेरिट है किसको? जेल जाके क्या मिल जाएगा? कोर्ट उसको लताड़ देगा शिक्षा में। अगर हम मेरिट में आने का दम खबराते हैं ना तो हम टेररिस्ट अगर बन गए तब क्या होगा? तब क्या होगा? जो शिक्षा मंत्री है वो भी संविधान का ही पालन कर रहे हैं, तो संविधान के इसका उल्लंघन वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो भी एक संवैधानिक पद पर। जाते जाते चलिए अब खत्म ही कर रहे हैं। लोग बताइए कितने देर तक यहाँ बैठे रहेंगे और क्या? मैं बताता हूँ, हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग से हम नफरत करते हैं, ना ही हमारे बिहार के जितने डिपार्टमेंटल लोग हैं उनसे हमें कोई गिला शिकवा है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर आप अधिकारी बने हैं, जिस तरीके से आप पूरा मंत्रालय संभालते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सच्चाई का साथ दो। बाकी अगर दिल को थाम लो, तुम्हारा दिल जो कर रहा है झलक रहा है, आनंद किशोर झलका दिए कि मेरिट है और मेरिट रहेगा। आज हटेंगे नहीं आप लोग। बिल्कुल मेरिट रहेगा। 30,675 विद्यार्थी को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, आपके यहाँ 62,000 सीटें खाली है, आप नॉन मेरिट। छात्र की ताकत सरकार, आज छात्र की ताकत दिख जाएगी। आज छात्र की ताकत दिखेगी या नहीं दिखेगी? अभी दिख रही है ना। आज पहली बार हुआ है कि एसटीईटी के मेरिट के इतने कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं ना।
अभी 2 घंटा वेट कीजिए, 2 घंटा वेट और कीजिए। सुनिए, हाँ सुनिए, अब बताता हूँ। पटना हाई कोर्ट के माननीय जज साहब क्या कहते हैं, PIL का केस का जब गया कि अर्जेंट मेंशनिंग कीजिए, तो क्या कहते हैं कि यह तो टीचर एबिलिटी टेस्ट है। बीच में ठोकिएगा मत, आप लोग सुनिए। ये कहते हैं कि टीचर एबिलिटी टेस्ट है। माननीय जज साहब पटना के हाई कोर्ट के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब PIL का केस गया था पटना हाई कोर्ट में, तो जो स्वीकार कर लिया था साला वो पागल था पटना हाई कोर्ट का। PIL क्यों स्वीकार किया? जब इतना आपने इतना गुस्सा कैसे भर गया? गुस्सा नहीं होगा। हमारी उम्र कितनी है सर? यहाँ जो खड़े लोग हैं वो 35 वर्ष, 40 वर्ष और 35 वर्ष के बच्चे हैं, उनका एज एक्सपायर हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हाई कोर्ट के जज को ये नहीं पता है कि STT 19 परीक्षा कॉम्पिटेटिव के साथ साथ पात्रता परीक्षा है। मध्य प्रदेश के तर्ज पे मेरी बहाली करो। जाते आप सभी से एक सवाल है, सरकार को क्या मेरिट की नियुक्ति दो। सीधे हम सुनिए, अगर मेरिट, सुनिए मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरिट के कैंडिडेट की अगर बहाली नहीं होती है तो मेरिट के बच्चों से ज्यादा इस बिहार का दुर्भाग्य होगा कि ऐसे मेरिट के टीचर इस बिहार को नहीं मिलेंगे। और हम लोग गर्दनी बाग में, जी हाँ, गर्दनी बाग में STT मेरिट अभ्यर्थी यहाँ पहुंच गए और पूरे गरमाए हुए हैं, पूरे गुस्से में हैं। हक नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम आत्मदाह करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे लोग पहुंचे हुए हैं, सारे लोग में इतना जोश भरा है कि अगर इनको इनका हक नहीं मिला तो हिला के रख देंगे आज पटना को। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।